मैं आरिफ हूं और मैं साबिज। ठेले वालों को ये बताना पड़ा, बकायदा नेम प्लेट लटकाना पड़ा, क्योंकि यही चाहती थी मुजफ्फरनगर की पुलिस, यही चाहती थी उत्तर प्रदेश की सरकार। हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। कांवड़ियों के कंफ्यूजन का तर्क कर कलेक्टर साहब ने कानून की किताब बंद कर दी। संविधान की मूल भावना को दरकिनार कर फल बेचने वालों के लिए फरमान जारी कर दिया। गोया संविधान पीछे छूटता है तो छूट जाए, लेकिन बिना नाम बताए कोई फल नहीं बेच पाए। भले समाज बटे तो बट जाए, लेकिन सत्ता का एजेंडा कमजोर न होने पाए। समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव को सत्ता के मंशा समझते देर न लगी और उन्होंने पुलिस प्रशासन को आईना दिखा दिया। पुलिस के इस फरमान को सामाजिक अपराध बता दिया, न्याय के मंदिर में बैठे लोगों के संज्ञान में भी ला दिया। और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू और फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को मिली बढ़त ने बीजेपी नेताओं को बौखला दिया। अयोध्या में बीजेपी की हार से झल्लाए समर्थक सोशल मीडिया पर अयोध्या की जनता को ही खरी खोटी सुनाने लगे, दुकानदारों के बहिष्कार का अभियान चलाने लगे। ऐसा लगा मानो जनता ने बीजेपी को वोट न देकर कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो जिसकी सजा सामाजिक बहिष्कार से कम नहीं हो सकती। और अगर सत्ताधारी पार्टी को यह गुनाह लगता है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही कानून की किताब में ऐसा ना लिखा हो। देश के संविधान में इसका कोई जिक्र ना हो। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फरमान पर कांग्रेस ने भी तलखी दिखाई। ये सवाल के साथ कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, ये भी सत्ता ही तय करेगी। के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफे कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? बीजेपी को ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को अलग थलग करने से ही उसकी सियासत का सिक्का चल सकता है, सत्ता में उसकी पकड़ स्थायी रह सकती है। लेकिन 2024 के जनादेश ने इसे झुठला दिया है। आंकड़े यही कहते हैं कि देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए दलितों और मुस्लिमों ने एक साथ वोट किया, बीजेपी पर कभी न भूलने वाला चोट किया है और मुस्लिमों दलितों की दोस्ती के इस दायरे में पिछड़ा वर्ग भी शामिल हो गया। कमंडल की राजनीति पर मंडल हावी हो गया है और अगर बीजेपी ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो जमीन पर उसके खिलाफ गरीबों का गठबंधन और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जनता जमुनी तहजीब चाहती, वो अकबर और अमर के बीच भेद नहीं चाहती। जनता फल बेचने वाले का नाम नहीं पूछ रही, बल्कि ये पूछ रही है कि देश में पेपर लीक किसकी शह पर हो रहे। वो कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को ठेका दे रहे, वो कौन लोग हैं जिनके कारण पढ़े लिखे बेरोजगार मारे मारे फिर रहे।